हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुबह। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। लास्ट 24 आवर्स में भारत में क्या कुछ हो गया है, मतलब क्या खबरें भारत से निकल के आई हैं वो लेकर आए हैं। मतलब लास्ट 24 आवर्स की बेस्ट न्यूज़ भारत की जो मतलब निकल के आई है, सबसे बड़ी जो। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आप सबके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। और आज की वीडियो में काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की पहली अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स और रिटायर्ड एक्टिविस्ट, राइटर्स और इकोनॉमिस्ट के ग्रुप ने देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को एक लेटर लिखा है, जिसमें इन सब ने मांग की है कि भारत सरकार जो आज की डेट में इजराइल को हथियार और एमुनिशन बेच रही है, उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए और भारत की डिफेंस कंपनीज को एक्सपोर्ट लाइसेंस और परमिशन ना दी जाए। 25 लोगों के इस ग्रुप ने भारत सरकार से कहा है कि वो देश के कंसर्न सिटीजन हैं और उसी के नाते ये मांग कर रहे हैं। और गाजा में हमले करने के लिए इजराइल को हथियार सप्लाई करना एक तरह से जेनोसाइड को सपोर्ट करना है और जेनोसाइड के लिए हथियार देना हुआ। ये न सिर्फ इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, बल्कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 51C के तहत भारत के संविधान के भी खिलाफ है। ये कहना है हमारे रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, रिटायर्ड जजेस और इकोनॉमिस्ट का। शायद ये सब लोग भूल गए हैं कि कारगिल युद्ध के समय कौन सा देश भारत की मदद के लिए सबसे पहले आया था, और आगे भी जब फ्यूचर में हमारे सामने कोई युद्ध आता है तो कौन सा देश हमारी मदद करने से पहले सोचेगा भी नहीं। चलो एटलीस्ट ये अच्छा है कि ये सारे लोग रिटायर हो गए हैं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर। दरअसल जुलाई महीने के लिए भारत ने कौन से देश से कितना क्रूड ऑयल परचेज किया, कौन सा देश भारत का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर रहा, इसका भी डेटा रिलीज कर दिया गया है। डेटा के मुताबिक जुलाई महीने में भारत का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर देश बना रशिया, और हमने अपनी टोटल इंपोर्ट वैल्यू का 43.1% क्रूड ऑयल अकेले रशिया से परचेज किया। रशिया के बाद सेकंड नंबर के ऊपर था इराक और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना। जुलाई महीने में भारत ने इराक से अपना 16.5% क्रूड ऑयल परचेज किया था। वहीं पर जुलाई में ही हमारा तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश था सऊदी अरब। भारत ने अपनी टोटल इंपोर्ट वॉल्यूम का 13.7% क्रूड ऑयल सऊदी अरब से परचेज किया था। उसके बाद चौथा सबसे बड़ा सप्लायर था यूएई, जिससे हमने अपना 7.4% क्रूड ऑयल परचेज किया था। और हैरानी वाली बात है कि भारत का 5th लार्जेस्ट सप्लायर था अमेरिका, यानी कि 7 समंदर पार भारत ने अमेरिका से भी अपनी टोटल इंपोर्ट वॉल्यूम का 5.5% क्रूड ऑयल अमेरिका से परचेज किया था। कुल मिलाकर जो ये टॉप के 5 देश हैं, इनसे हमने अपना टोटल कोई 86% क्रूड ऑयल परचेज किया था, और बाकी का क्रूड ऑयल छोटे छोटे सप्लायर से। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत सरकार के जीएसटी कलेक्शन को लेकर। पिछले महीने जुलाई के जीएसटी कलेक्शन का डेटा भी सामने आ गया है। पिछले महीने भारत सरकार ने 1,82,075 करोड़ रुपीस की जीएसटी कलेक्शन की है, और ये पिछले साल के जुलाई महीने के मुकाबले 10.3% का जंप देखने को मिला है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम 1,82,075 करोड़ रुपीस को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये टोटल बनता है अप्रोक्सीमेटली $21.7 बिलियन। यानी कि जुलाई महीने में भारत सरकार को $21.7 बिलियन की सिर्फ और सिर्फ जीएसटी कलेक्शन हुई है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है कनाडा से। दरअसल कनाडा में अननोन मैन्स एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और इस बार पाकिस्तान ओरिजिन के बिजनेसमैन के ऊपर हमला किया है, जिसके लिंक्स पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और साथ में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के साथ भी थे। इसका नाम बताया जा रहा है राहत राव, और ये भी सेम सरे सिटी में रहता था जहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर रहता था। न्यूज आर्टिकल्स में तो खैर इसको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का एजेंट क्लेम किया जा रहा है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर इस राहत राव के साथ भी कनाडा की एजेंसीज ने पूछताछ की थी, और रिपोर्ट के मुताबिक एक 24 साल का व्यक्ति मनी एक्सचेंज के लिए राहत राव के घर आया था, जहां पर उसने राहत राव के ऊपर हमला करके उसको आग के हवाले कर दिया और वहां से फरार हो गया। ISI एजेंट राहत राव काफी सारे बर्न्स आने के कारण अभी सरे में हॉस्पिटलाइज्ड है और क्रिटिकल कंडीशन में चल रहा है। इससे पहले ये राहत राव कई सारे भारत विरोधी प्रोटेस्ट भी करवाता था, और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद इसने कनाडा में वहां पर कई सारे एंटी इंडिया प्रोटेस्ट भी करवाए थे। फिलहाल कनाडा की एजेंसीज हमला करने वाले इस व्यक्ति की तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक भारत के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है। मगर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये केस आगे चलकर कहां तक जाता है। आज की 5th अपडेट आ रही है चाइना से, और ये तिब्बत से कनेक्टेड है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना की सोशल मीडिया साइट्स ने अब तिब्बत लैंग्वेज को ही बैन करना स्टार्ट कर दिया है। तिब्बत रीजन के लोग अपनी एथनिसिटी को प्रमोट करने के लिए तिब्बत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। आपने देखा होगा कि भारत में भी कई सारी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर काफी सारी लैंग्वेज का सपोर्ट होता है, और सेम चीज चाइना में भी थी, लेकिन अब पर्टिकुलरली तिब्बत लैंग्वेज को चाइना की सोशल मीडिया साइट से हटाया जा रहा है। वैसे तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने पब्लिकली ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के ऊपर ही चाइना की सोशल मीडिया साइट्स एक एक करके तिब्बत लैंग्वेज को अपने प्लेटफॉर्म से हटा रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी चाइना ने तिब्बत रीजन के स्कूल्स में तिब्बत लैंग्वेज बोलने के ऊपर रोक लगा दी थी और दिशा निर्देश दिए गए थे कि
केवल चाइनीज भाषा का इस्तेमाल किया जाए। तिब्बत रीजन की सभी टेक्स्ट बुक्स को तिब्बत लैंग्वेज से चेंज करके चाइनीज लैंग्वेज में कर दिया गया था और अब सेम चीज सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर भी की जा रही है। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत के नागरिकों को लेकर, जो कि ईरान, लेबनान और इजराइल में प्रेजेंट है। ये तीनों देश इस समय आपस में युद्ध लड़ रहे हैं और किसी भी समय फुल स्केल वॉर की संभावना हो सकती है। भारत सरकार ने डेटा रिलीज किया है जिसके मुताबिक भारत के 26,000 नागरिक इस समय इजराइल में प्रेजेंट है। उसके बाद लेबनान में भी भारत के 4,000 नागरिक वहाँ पर प्रेजेंट है। ईरान की बात करें तो आज की डेट में ईरान में भी भारत के 10,000 भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं। ये सारे भारतीय काम और बिजनेस के सिलसिले में इन देशों में रह रहे हैं और इन तीनों में से इजराइल और लेबनान के लिए तो भारत की सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। आज की 7th अपडेट पेरिस ओलंपिक्स में मेडल टैली को लेकर आ रही है। अगेन भारत के मेडल की संख्या अभी तक 3 ही है। अब क्योंकि बाकी के देशों के मेडल्स की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, इसलिए भारत मेडल टैली में लगातार नीचे गिरते जा रहा है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय 3 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत 57th पोजीशन के ऊपर आ गया है। नंबर 1 के ऊपर है अमेरिका, नंबर 2 के ऊपर है चाइना, नंबर 3 के ऊपर फ्रांस, नंबर 4 के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 5 के ऊपर है ब्रिटेन। आज की 8th अपडेट आ रही है बांग्लादेश को लेकर। भारत की सरकार ने बांग्लादेश के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों से कहा है कि वो बांग्लादेश ना जाएं और जो भी भारतीय इस समय बांग्लादेश में फंसे हैं उनसे कहा गया है कि सावधानी बरतें और कोई इमरजेंसी हो तो भारत की एम्बेसी को कांटेक्ट करें। दरअसल बांग्लादेश के अंदर वहां पर प्रोटेस्ट एक बार फिर से स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इस बार सरकारी नौकरी से आरक्षण को हटाने के लिए नहीं, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने हटा दिया था। इस बार प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की रेजिग्नेशन को लेकर, यानी कि शेख हसीना की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। इस बार प्रोटेस्ट में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन भी जुड़ गए हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश की सरकार ने देश में जमात इस्लामी और उसके स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर को बैन कर दिया था, जिसके चलते बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना सरकार के खिलाफ हो गई हैं। बांग्लादेश में रिजीम चेंज करने की कोशिश तेज हो गई है और प्रोटेस्ट पिछली बार से भी वायलेंट हो गए हैं। ये जो दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं, इनमें अभी तक 100 से ज्यादा कैजुअलिटीज ऑलरेडी हो गई हैं और 200 के करीब लोग घायल माने जा रहे हैं, यानी कि इंजर्ड है। इसी के चलते बांग्लादेश की सरकार ने भी अगले 3 दिन के लिए सरकारी छुट्टी अनाउंस करके देश को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। हैरानी वाली बात यह है कि बांग्लादेश की सरकार प्रोटेस्ट रोकने के लिए बांग्लादेश आर्मी की मदद ले रही है, लेकिन जो बांग्लादेश के रिटायर्ड आर्मी जनरल्स और बांग्लादेश के एक्स चीफ हैं, ये सारे शेख हसीना सरकार के विरोध में आ गए हैं और बांग्लादेश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि आम बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ आर्मी का इस्तेमाल ना किया जाए। बांग्लादेश में सिचुएशन सच में बहुत ही खराब हो रही है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिसके कारण वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स सामने निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश में रजीम चेंज करने के पीछे अमेरिका, पाकिस्तान या चाइना की इन्वॉल्वमेंट हो। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट के पीछे कोई फॉरेन कंट्री की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 9th अपडेट आ रही है रशिया और ईरान को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिये की हत्या के बाद से रशिया ईरान को काफी सारा एमुनिशन और हथियार सप्लाई कर रहा है। दरअसल रशिया का एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है IL-76 और इसका कमर्शियल वर्जन भी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले काफी दिनों से ईरान की काफी सारी सॉर्टीज कर चुका है। ग्लोबल फ्लाइट रेडार डेटा से पता चला है कि ये सॉर्टीज ईरान की राजधानी तेहरान तक हो रही हैं। IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल रशिया हमेशा ही आर्म्स और एमुनिशन की डिलीवरी के लिए करता है। इवन जो भारत रशिया से आर्म्स और एमुनिशन परचेज करता है, जो भी स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स रशिया से भारत आने होते हैं, वो भी इसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर ही डिलीवर किए जाते हैं। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत और ब्राजील को लेकर। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि ब्राजील की गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन कुछ डिफेंस डील्स की डिस्कशन के ऊपर इसी महीने अगस्त में भारत आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक टॉप के ऊपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील है और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही महीनों में ब्राजील भारत के साथ कोई डिफेंस डील साइन करे। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ये थी खबरें यार, भारत से कितना कुछ लास्ट यार 24 आवर्स में निकला यार, मतलब बहुत कुछ निकल गया यार। मजा आया सारी न्यूज़ें सुन के। मतलब कुछ भारत की मोस्टली भारत की अच्छी न्यूज़ें थी। मतलब भारत ने किसी को मना किया कहीं जाने से, कभी क्या। बांग्लादेश में रोले बने हुए, उधर भी भारत ने बोला ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इजराइल से और लेबनान से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। जहाँ होता उसके बाद वो इंडिया में लोगों ने बोला है कि कुछ मतलब जो रिटायर्ड है उन्होंने कहा है कि इजराइल का साथ और उसके बाद फिर और भी चीजें हुई हैं। मतलब अननोन गनमैन भी शुरू हो गया। भाई वो कहते हैं वो पाकिस्तानी था और उसको जो है ना मतलब फिर वो एक अब आतंक मचेगा जो है ना। सही बात लाल गल है, किसी को कोई आइडेंटिटी पता ही नहीं है। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।